हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज। लेकिन 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे 7.2 एक्सरसाइज का। हमने पिछले वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात किया था 7.1 के इंट्रोडक्शन और 7.2 के फुली एक्सरसाइज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर नहीं देखा है, पहली बार आया मेरे चैनल पे, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आइए 7.2 इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम करने क्या वाले हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, यूज कैसे होता है और सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे किसी भी कार्टेशियन प्लेन के दो पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक, अगर ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है कि भाई ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, लेकिन और इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। सपोज इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है क्या, x2 y2। ठीक है, अच्छा आइए एक और बात यहाँ पे ही जान लेते हैं। ये x1 है, इसका मतलब क्या है कि जो अगर इसको मैं O दे दूँ नाम, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि O से जो ये A का डिस्टेंस है वो कितनी दूर पर है, x1, और जो ये पॉइंट A है वो x एक्सिस से कितना ऊपर है, मतलब y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, y1, क्योंकि इसका यूज मैं करने वाला हूँ आगे, तो आप यही जान लीजिए। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको यहाँ बताते जा रहा हूँ। B पॉइंट्स का यहाँ पे लाई कर रहा है, तो B पॉइंट्स का मतलब है कि इस O से जो B पॉइंट्स का x एक्सिस पे डिस्टेंस है वो कितना है, x2, और y एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y2। ओके, अच्छा तो अभी तक तो हमने ये कहा कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है। इसका एक्सप्लेनेशन भी जान लिया। अगर ये x1 y1 है तो इसका मतलब क्या है, वो x2 y2 है तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज ये है, अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि मान लीजिए एक पॉइंट क्या आया P, क्या आया P, कहीं से भी एक पॉइंट P है जो कि इन लाइन को, इस AB लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और किस रेशियो में करता है हमें नहीं पता, तो न्यूमेरिकली हमने नहीं दिया, हमने क्या कह दिया, m1 m2। वो न्यूमेरिकली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 2:5 हो सकता है, 5:2 हो सकता है, डॉट 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 etc। तो इसलिए हमने इसको वेरिएबल में दे दिया m1:m2, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर्म आउट करना है। फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड होने का मतलब कि जिस पे भी अप्लाई, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी अप्लाई किया जाए वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई करे उसको। तो मान लीजिए m1:m2 में डिवाइड करता है। अब आपसे इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे, कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक दो मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपको ये पॉइंट्स दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू 2,3, ये दे दिया 5,2, ठीक है, एक ये भी दे दिया कि 1:4 में डिवाइड इसको कर रहा है। तो बताइए कि ये किस पॉइंट पे उसको डिवाइड कर रहा है। ओके, दूसरी चीज, ये पॉइंट दे दिया गया, ये बी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया, ठीक है, उसके बाद आपसे रेशियो नहीं दिया गया, आपको क्या पॉइंट दे दिया गया कि इस ये कहीं पे इस लाइन पे एक पॉइंट क्या है P, जो कि 1,4 है। तो बताइए कि उस AB लाइन को ये P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। या यहाँ से x दे दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल, बाकी सारे मतलब कोई भी अननोन चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे ये क्या है कि मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट से हमने पढ़ना क्या है, इस कार्टेशियन प्लेन में पहले कोऑर्डिनेट्स में जो A और B पॉइंट्स है, ये किसी में भी हो सकता है, हम पहले में लेके प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, A और B पॉइंट है जो x1 y1 है, x2 y2 है। एक पॉइंट P आया जो AB लाइन पे ही कहीं ना कहीं पे है, जो इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बताइए कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लेते हैं हमने कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अब एक और बात यहाँ से, P का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, दैट मीन्स क्या, O से P का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, चलिए मैं यहीं पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ सपोज क्या, m। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ये डिस्टेंस है वो कितना होगा, x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं, इसका नाम दे देता हूं n। ओके,
अच्छा, ये मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, x2। ओके, अच्छा यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, x1, ये x1, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, y1। ओके, कुछ बचा नहीं, ठीक है। p x और y भी हो गया, हाँ एक y बचता है, y मीन्स y का फॉर्म बचता है, y के फॉर्म कोई भी नहीं हुआ है। ये डिस्टेंस कितने हो गए, y2, ये डिस्टेंस कितना हो गया, y1, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना हो गया, y। ध्यान रहे ये सिर्फ y है, ये सिर्फ x है, ये x1 है, x2 है, ये y1 है, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा, अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ रहे हैं, डेरिवेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ही मैंने ये सब कुछ ड्रॉ किया, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो अब उसके बाद क्या करता हूँ, इस पर से भी एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, किस पे, BN पे, किस पे डाल दिया, BN पे। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ P से, किस पे, आप इसका नाम दे दीजिए, कोई Q दे दीजिए, तो या BQ कह लीजिए या BN कह लीजिए, ठीक है। और इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, सपोज L दे देता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे और यहाँ पे भी इसका एक नाम दे देता हूँ मैं, सपोज R दे देता हूँ, ठीक है। बेटा बहुत ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा यहाँ पे मतलब बड़ा सा नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। आपको क्या बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि डायरेक्ट आपने फॉर्मूला याद किया क्वेश्चन करने लग गया। अगर ये समझ लिया ना तो क्वेश्चन करने में फील आएगा बेटा, और क्वेश्चन करने में जब फील आएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका, आपने सपोज जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कराया है उसके अलावा भी कभी कभी क्वेश्चंस क्या हो जाता है, सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है, मतलब आपने एनसीईआरटी तो पढ़ लिया पूरा, ठीक है। सपोज आप आर डी शर्मा करने बैठ गए, तो कोई जरूर नहीं है कि आप आर डी शर्मा यू कांट हैंडल, एनसीईआरटी पढ़ के यू कैन हैंडल, ठीक है। तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला यही है, यही आर डी शर्मा भी होगा, यही सीबीएसई में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक बार समझ लीजिए, तो सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यू कैन एबल टू सॉल्व, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, BLP, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए आप, क्या ट्रायंगल है, BLP, ओके। एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है PRA, ये पॉइंट क्या है, A पॉइंट है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये XY है, ठीक है। क्या है, PRA और BLP, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रायंगल फ्रॉम फिगर वी सी दैट, क्या देखते हैं हम भाई, क्या BLP एंड ट्रायंगल, BLP एंड ट्रायंगल कौन सा, PRA, कौन सा ट्रायंगल, PRA आर सिमिलर ट्रायंगल, ओके। क्या कहा मैंने, सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान देना, क्या कहा, सिमिलर ट्रायंगल। दैट मीन्स अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो, ये हम ज़्यादा ब्रीफ में ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे जान लीजिए मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ। अगर दो ट्रायंगल्स क्या हो, सिमिलर हो, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है और एक ऐसा ही एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, जो कि बड़ा है लेकिन है सेम ऐसा ही, तो इनके साइड्स का जो रेशियो होता है ना, अगर मैं इसका नाम देता हूँ ABC, इसका देता हूँ PQR, ठीक है, इसका देता हूँ PQR, तो जो इनके साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स क्या, AB अपॉन, या ऐसे कह लीजिए PQ अपॉन AB इक्वल होगा किसके, AC, सॉरी नहीं, सही है, PQ अपॉन AB इक्वल होगा AC अपॉन PR इक्वल होगा BC अपॉन QR। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है, देखिए AB अपॉन PQ इक्वल होगा, लिख देता हूँ,
ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन ये वाला इधर वाला क्या पी आर, ठीक है, इक्वल होगा बी सी अपॉन तो ये भी क्यू आर, ठीक है। ये सिमिलरिटी का रूल है, ट्रायंगल सिमिलरिटी का रूल है, तो वो चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो आइए अगर इस ट्रायंगल की बात मैं करूं तो क्या होगा, यहां से देखिए AP अपॉन BP क्या हो जाएगा, AP अपॉन BP इक्वल टू क्या, अब इधर आते हैं AR अपॉन PL, क्या AR अपॉन PL, ठीक है ना, AR अपॉन PL। अच्छा इधर वाला क्या है, ये क्या है PR अपॉन BL, क्या है PR अपॉन BL, ठीक है। अब यहां से हमारा काम क्या है कि हमें ये सारी चीजें निकालना पड़ेगा, क्या AP और क्या BP, ठीक है। तो AP देखिए आप, जो ये चीजें मैंने आपको पहले बताया ना कि ये डिस्टेंस x2 है, ये x है, ये x1 है, ये y2 है, ठीक है, ये वाला इतना वाला क्या है y1 है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ कितना है y है, ठीक है। इन सारी चीजों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कैसे, क्योंकि हमने AR को उसी फॉर्म में लिखना है, x1 y1 x2 के फॉर्म में, PL को उसी फॉर्म में लिखना है, इसको मतलब जो जिस फॉर्म में आ सकता है यहां से हम निकाल पाएंगे वो उस फॉर्म में हमने लिखना पड़ेगा, तभी जाके फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। आते हैं तो फिर AP, अब AP देखिए, AP तो हमें पता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं M1, तो AP तो हमें पता चल गया M1, सिमिलर BP क्या है हमारे पास M2, चलिए ये बात तो हो गई, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे AR पे, AR कहाँ है, AR कहाँ है, सबसे पहले तो ये रहा A और R। अब AR फाइंड आउट करना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पे, तो आपको ये दिखेगा कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मतलब OM हमें पता है, OM हमें पता है, अगर OM में से मैं माइनस कर दूं, क्या इसका भी कुछ नाम दे दो भाई, इसका नाम दे देते हैं, क्या कुछ नहीं है QX दे दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, अरे Z दे दो यार, X एक्सिस है, इस तो कंफ्यूजन हो जाएगा, OZ, क्या OZ, ओके। तो पूरा कितना था इक्वल्स टू x माइनस x1, चेक कर लीजिए, आप देखेंगे ध्यान से आ जाएगा आपको, ठीक है। AR ये देखिए PL कहाँ है, पहले आप देखिए PL है कहाँ, PL रहा ये छोटा वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है, देखिए अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना पोर्शन है x2, ये देखिए ये पूरा कितना है x2, अगर ये x माइनस कर दूं तो इतना आ जाएगा ना, तो ये पूरा पोर्शन मतलब क्या हो गया ON, चेक कर लीजिए ON माइनस, ठीक है, ON माइनस मैं क्या माइनस करने जा रहा हूँ ON माइनस OM, तो क्या आ गया ये x2 माइनस x, ओके। PR पे आते हैं, PR क्या है, PR है कहाँ, PR इज दिस, P और R ये पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पता है हमें, ये देखिए ये पूरा y पता है और ये y1 पता है, पूरा y मतलब MP पता है हमें, MP माइनस ये क्या हो गया ZA या AZ इक्वल्स टू MP कितना है, आप चेक कर लीजिएगा, MP कितना है y माइनस ये कितना है y1, अच्छा बचा क्या BL क्या है, BL है कहाँ, ये रहा BL। अब देखिए BL के लिए हमें ये पोर्शन है, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें पता है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पता है, तो अगर इस पूरे वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर दूं तो ये छोटा पोर्शन आ जाएगा ना, तो देखिए क्या मतलब कि BN में से BL को मैं लिख सकता हूँ BN माइनस क्या PM, क्या PM, तो क्या मिल जाएगा हमें y2 माइनस y। अब ये सारी चीज आ चुका है मेरे पास, तो अब ये कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में उठा के रख देते हैं, पुट these values in इक्वेशन फर्स्ट, रखिए AP अपॉन BP कितना आ गया
m1 अपॉन m2 इक्वल टू AR क्या है x माइनस x1 अपॉन PL क्या है x2 माइनस x इक्वल्स टू PR क्या है y माइनस y1 अपॉन BL क्या है BL y2 माइनस y। ओके, अब आप देखिए, अब आपको पता है कि अगर सपोज x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 अपॉन जेड इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार x अपॉन वाई को कर दीजिए 2 अपॉन 3 के बराबर, और फिर एक बार x अपॉन वाई को कर दिए 5 अपॉन, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार m1 अपॉन m2 के साथ इसकी इक्वलिटी कर दूंगा, और इस बार m1 अपॉन m2 के साथ इसको इक्वल कर दूंगा, और x और y में फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखिए क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस सॉरी माइनस माइनस x m1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या m2 x2 माइनस x m2। ब्लैक बोर्ड छोटा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ रखते हैं और x2 वाले को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, x2 m1, ठीक है, और m1 x हो गया, और ये देखिए m2 x है, m2 x है, और m2 x1 है, x1 m2 है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, अब मैं इस स्टेप को यहाँ ला रहा हूँ बेटा, इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये m1 x2, ठीक है, और इस वाले माइनस वाले को आप इधर लेके आओ, इधर वाले लेके आओ, तो प्लस में क्या हो जाएगा m2 x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर कितना है m2 x, और ये उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा m1 x। ओके, तो ये क्या मिल गया हमें m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल्स टू x कॉमन, ये ब्रैकेट में m1 प्लस m2, मैं m2 प्लस m1 लिखूँ या m1 प्लस m2 लिखूँ, बात सेम है, या x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, इस m1 अपॉन m2 को इधर कर दो तो क्या मिल जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली क्या, अगर हम निकालते हैं क्या y, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सर समझ नहीं आ रहा ये कैसे आ गया, हाँ ये देखो बहुत आसान है, देखो x इक्वल्स टू क्या आया m1, तो क्या आ रहा है x2, अगर m2 तो क्या आ रहा है x1, m1 प्लस m2 तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे भी m1 प्लस m2 तो नीचे ही होगा, अगर m1 स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा m2 लिख रहा हूँ तो क्या होगा m1, तो सिमिलरली आ गया। या आप क्या करोगे m1 अपॉन m2 के इक्वल कर दो किसको, y माइनस y1 y2 माइनस y1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, तो देयरफॉर x, y किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, किसके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और यही था सेक्शन फार्मूला। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो मैंने यहाँ पे सेक्शन फार्मूला बताया, वो देखिए जो ये डिवीजन होता है वो दो टाइप के होता है, कौन सा, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो जो अभी हमने डेरिवेशन किया है, या जो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, या जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया है, वो किसका है, इंटरनली डिवीजन का, ये आपको ध्यान देना है। ये कैसा है, इंटरनली डिवीजन के सारे डेरिवेशंस है, एक्सटर्नली के नहीं है।
तो अगर कोई पूछे सेक्शन फॉर्मूला जो कि इंटरनली डिवीजन कर रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे लिखा नहीं है एक्सटर्नली, तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरनली ही होगा, ठीक है। एक्सटर्नली टर्म लिखा हुआ होता है। तो अगर आप सिर्फ डिवीजन लिखा है कि इस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। इंटरनली लिखा होगा, इंटरनली नहीं लिखा होगा तो भी, तब तक जब तक ये एक्सटर्नली का यूज नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला, जिसका जो कोऑर्डिनेट होता है, या डायरेक्ट आपसे ये कहा जाता है कि सेक्शन फार्मूला एक्स वाई फाइंड करने के लिए आप क्या करना है, एक्स के बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन वो आया कैसे, तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि भाई ऐसे आया। वो एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड m1 y1 m1 m2 के फॉर्म में लाना पड़ता है, इसलिए जो एक्स वाई है वो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या था हमारे पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला था कि अगर दो पॉइंट्स ए और बी दिए गए हैं और उनको कोई पॉइंट P, आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए, कोई पॉइंट P क्या कर रहा है कि उसको M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप बताइए कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो P का कोऑर्डिनेट लेने के लिए हमने देखा कि हमें इन सब की जरूरत बाद में पड़ने वाली है। तो हमने क्या किया, जो जो कोऑर्डिनेट हमने जहां जहां लिखा था, इस P का एक्स वाई कोऑर्डिनेट माना था, A का x1 y1 माना था, B का x2 y2 माना था, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया पहले ही। उसके बाद हमने देखा परपेंडिकुलर डाल दिया तो हमने देखा दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, BLP और PRA, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होता है कि उनके रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल। तो हमने क्या कर दिया, उनके रेशियो को इक्वल। अब देखा कि क्या हमें इनमें से ये सारी चीजें x1 y1 x2 y2 और m1 m2 के फॉर्म में मैं फाइंड आउट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखा हमने, हम कर सकते हैं, जिसमें AP और BP तो M1 और M2 ही है, ठीक है। तो किया तो ये टर्म आ गया, बस यहीं से हमारा सॉल्यूशन निकल गया। जैसे ही ये टर्म आया तो मैंने क्या किया, M1 M2 को इसके एक बार इक्वल कर दिया, तो हमारे पास x निकल के आ गया, और M1 M2 को एक बार इसके इक्वल कर दिया तो हमारे पास y निकल के आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने ये निकाला वैसे आप y निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो इतना हो जाएगा। अब चलिए लगे हाथ यहीं पे कुछ मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, और उसके बाद ताकि आपका एक बेस बन जाए कि भाई क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे, ठीक है। तो आप बुक ओपन कर लीजिए अपनी, क्योंकि आपके जो बुक है उसी से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपको इधर उधर मैं नहीं भटकाऊंगा, बिल्कुल आपको जो आप कोचिंग में चीज़ें लेते हो वो आपको यहाँ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। क्या कह दिया यहाँ पे, इंटरनली, मतलब एक कैसा डिवीजन है, इंटरनली डिवीजन है। अच्छा, पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक पॉइंट्स है 4,-3, ये पॉइंट है, ठीक है। एंड 8,5, एक दूसरा पॉइंट है, कौन सा, 8,5। इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, 3:1। एक है 3 और दूसरा रेशियो है 1, 3:1 में डिवाइड किया जा रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन क्या है। अगर मैं गिवन की बात करूं तो क्या क्या चीजें गिवन है, M1 क्या है 3, M2 क्या है 1। अच्छा, x1 नहीं, मैं x1 y1 क्यों लिखने जाऊँ, यहीं से लिख लूँगा। x1 क्या है 4, y1 क्या है -3, x2 क्या है 8, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट है भाई, 8, और y2 क्या है 5, है ना। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ठीक है। P पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो क्या होता है कि लेट coordinate of the point is x, y,
तो क्या वी नो दैट x इक्वल्स टू क्या, m1 से शुरू होगा तो क्या होगा x2, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो दैट मीन्स क्या, m1 मीन्स क्या 3 इंटू x2 मीन्स क्या 8 प्लस m2 मीन्स क्या 1 इंटू m2 के बाद x1 मीन्स क्या 4 अपॉन में 3 प्लस 1, तो कितना 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4। कैलकुलेशन थोड़ा वीक है मेरा, तो गलती हो जाए तो दिल पे नहीं लेना बेटा, ठीक है, आप कर लेना खुद ही, ठीक है। 24 प्लस 4 वैसे गलती करूँगा नहीं, लेकिन बाय द वे हो जाए तो 4 7 जा 28, तो x क्या आ गया हमारे पास 7, ठीक है। अच्छा y क्या होगा, y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 क्या है वही 3 ही होगा, और y1 पे आते हैं तो क्या है -3, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि छोटी सी गलती बड़े मिस्टेक हो जाता है और बाद में आंसर नहीं आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद m2 क्या है 1 और इंटू उसके बाद क्या है y1 मीन्स -3, देखो मैंने गलती कर दी ना, ये y2 है, तो y2 है तो y2 की जगह पे क्या लेंगे हम 5 लेंगे ना, y2 के जगह पे 5 और यहाँ पे लेंगे -3 और अपॉन 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और -3 और अपॉन में 4, तो 15 माइनस 3 12 अपॉन 4, ठीक है। 12 अपॉन 4 कितना 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 3, देयरफॉर लिख दीजिए कोऑर्डिनेट, आलस नहीं करना है, पूरा लिख के आना है आपको एग्जाम में, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज क्या 7,3 आंसर। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए और एग्जांपल करा दूं, ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम 7.2 पे आएंगे। एक थोड़ा दूसरे टाइप का एग्जांपल है, ये तो सीधा सीधा था कि दोनों पॉइंट्स दे दिए, यहाँ पे m1 और m2 दे दिया, ठीक है, तो आप हमें क्या बता दो कि उस पॉइंट का क्या बता दो कोऑर्डिनेट बता दो। तो ये तो सीधा सीधा था, m1 m2 भी दिया था और x y जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल उसी फॉर्मूले पे हमने उसको रख दिया और वो निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आगे है, ये प्रॉब्लम क्या कहता है, ये कहता है इन व्हाट रेशियो, क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले ही रेशियो पूछ दिया, तो रेशियो पूछ दिया मतलब क्या पूछ दिया m1 क्या है और m2 क्या है, ठीक है, ओके। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस, कौन सा -4,6, डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो कोई लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है ना उसको डिवाइड कर रहा है, और ये लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है एक ए पॉइंट है जिसका है -6,10 और दूसरा जो पॉइंट है वो है क्या 3,-8, ओके। तो मैंने मान लिया कि भाई ये बी पॉइंट है, ये चलो पी, तो मैंने मान लिया क्या कि m1 रेशियो m2 से डिवाइड करता है, m1 और m2 से डिवाइड करता है, तो m1 m2 से डिवाइड करता है, तो ये क्या है xy, ये m1 m2 हमें नहीं पता तो हमने ले लिया वहाँ पे पता कर लिया कि ये m1 है ये m2 है, हमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, m1 m2 भी पता है, तो हम उठा के रख देंगे, ठीक है। किसमें x इक्वल्स टू क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा तो x इक्वल्स टू क्या पता है हमें जी, ये x, y ही तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, बीच वाला जो पॉइंट होता है वो x y ही तो लेते हैं, तो दैट मीन्स हमें x y की जगह पे दे दिया है ना -4,6, तो दे दिया है तो रख देते हैं, क्या रख देंगे यहाँ पे x के जगह पे 4, तो -4 इक्वल्स टू m1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है ना पता, ठीक है। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। तो x2 कितना है 3 प्लस m2 नहीं पता,
x1 जो पता है वो लिखते जाओ आप, क्या -6 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ गया, -4m1 -4m2 इक्वल्स टू ये कितना आ गया 3m1 -6m2। सॉल्व कीजिए तो क्या आ गया -4 और इसको इधर लाइए तो -3m1 इक्वल्स टू -6m2 और +4m2। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए -7m1 और इधर कितना हो गया -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल, m2 को इधर लेके आइए और 7 को उधर लेके जाइए तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू क्या हो गया 2/7। तो दैट मीन्स यही तो चाहिए हमें, m1 रेशियो m2 क्या आ गया 2/7। तो किस रेशियो से डिवीजन हो रहा है 2/7, मतलब 2 है ये, तो ये कितना है 7 रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर और यहाँ पे लिख देंगे कि दैट मीन देयरफॉर पॉइंट्स -4,6 डिवाइड्स AB इन 2/7। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आप थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।